आज की जो चर्चा का मुख्य विषय है वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से है, जो कि हमारा आर्थिक भूगोल का पाठ है और इससे संबंधित जो प्रमुख प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है। पहला मध्यम ताप मध्यम वर्षा, दूसरा उच्च ताप भारी वर्षा, तीसरा उच्च ताप मध्यम वर्षा और चौथा निम्न ताप निम्न वर्षा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मध्यम ताप मध्यम वर्षा, क्योंकि इसके लिए जो आवश्यक तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता है और 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता है। तो इस प्रकार जो इसका पहला ऑप्शन है मध्यम ताप मध्यम वर्षा सही है। दूसरा प्रश्न है कि नवीन रूपांतरित आनुवांशिक फसल के आर्थिक पैदावार के लिए भारत में कौन सा मंत्रालय अनुमति देता है। पहला कृषि मंत्रालय, दूसरा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, तीसरा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय एवं चौथा ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्योंकि जो आनुवंशिकी तकनीक अनुमोदन समिति होती है वो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीनस्थ कार्य करती है। तो इसकी अनुमति के बाद ही, जैसे भारत में बहुत से ऐसे फसल आए हैं जैसे बीटी कॉटन है या कोई भी जेनेटिक मॉडिफाइड जो फसल होते हैं, तो उसके लिए इसका अनुमति आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार कृषि में नीम कोटेड यूरिया के उपयोग को क्यों बढ़ावा देती है। इसका पहला ऑप्शन है मृदा में नीम का तेल निस्तारण से नाइट्रोजन निर्धारण बढ़ता है, दूसरा नीम कोटिंग यूरिया से मृदा में यूरिया विघटन को धीमा करता है, तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड का सांद्रण बढ़ता है, चौथा यह एक खरपतवार नाशक है जो कि मिश्रण के साथ सांद्रता घटाता है। तो जो इसका सही उत्तर है वो दूसरा है कि नीम कोटिंग यूरिया से मृदा में यूरिया विघटन को धीमा करता है। एक्चुअली जो यूरिया से जो नाइट्रोजन के निर्मोचन की गति को धीमा करता है, तो इससे होता क्या है कि 10 से 15% या 20% उर्वरक हमें कम लगता है, तो इससे हमारा पैसा बचता है। तो इस प्रकार जो है नीम का तेल जो है वो नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया को जो है अवरुद्ध करता है। तो यह सहायक है और ये काम अभी भारत सरकार कर रही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। पहला टिस्को जमशेदपुर, दूसरा VSL भद्रावती, तीसरा HSL दुर्गापुर और चौथा HSL भिलाई। तो इसका जो सही उत्तर है वो भद्रावती है, क्योंकि ये कर्नाटक के जो शिमोगा ज़िले में आयरन स्टील फैक्ट्री है जो कि भद्र नदी के किनारे है, यानी उसके चारों तरफ से घिरा हुआ है और इसके पास कोई कोयला उत्पादन केंद्र है नहीं। तो इसका जो संपूर्ण इसकी निर्भरता है वो पन बिजली पर है। अभी महात्मा गांधी पन बिजली योजना से जो है इसकी आपूर्ति को पूर्ण रूप से सफल बनाया गया है और पूरी आपूर्ति इससे पन बिजली के माध्यम से ही होती है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा गलत मिलान है। तो पहला है कांच उद्योग जिसका मिलान है फिरोजाबाद, दूसरा पीतल उद्योग जिसका मिलान है मुरादाबाद, तीसरा स्लेट उद्योग जिसका मिलान है मिर्ज़ापुर और चौथा ऊनी वस्त्र उद्योग जिसका मिलान है लुधियाना। इजी प्रश्न है। इसका जो तीसरा ऑप्शन है स्लेट उद्योग मिर्ज़ापुर, वो गलत है, क्योंकि स्लेट के लिए जो है मरकपुर जो राजस्थान का स्थान है वो बहुत फेमस है। अगला छठवां प्रश्न है कि 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में किसका महत्व निम्नलिखित में से सर्वाधिक है। तो पहला कोयला, दूसरा विद्युत, तीसरा उर्वरक, चौथा इस्पात। तो इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा विद्युत है, क्योंकि जो टोटल वेटेज अगर लिया जाए 8 उद्योगों का तो करीब 38 से 40% है वर्तमान में, और इसमें से अगर सबसे अधिक वेटेज किसी का है सूचकांक में तो वो विद्युत का है 10%। इसके बाद इस्पात का है करीब 6.5%। अगला 7वां प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो पहला इसका ऑप्शन है अभियांत्रिकी, दूसरा कागज एवं लुगदी, तीसरा वस्त्र और चौथा ताप शक्ति। तो इसका जो सही उत्तर है वो ताप शक्ति है, क्योंकि जब हम थर्मल पावर यूज़ करते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। बहुत से थर्मल प्लांट जो है वो नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक आर्थिक महत्व का सागवान टीक किस प्रकार के वन प्रारूप का वृक्ष स्पीसीज है। तो पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, दूसरा उष्णकटिबंधीय वर्षावन, तीसरा उष्णकटिबंधीय कंटीली और चौथा घास युक्त शीतोष्ण। तो इसका जो सही उत्तर है पहला ऑप्शन है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती।
तो सागवान जो है मुख्यतः जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, असम इन सब क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ गर्मी भी होती है और आर्द्र भी मौसम होता है। और यह जो लकड़ी है ये बहुत महंगी होती है और इसका जो रिहायशी मकान में, फर्नीचर में बहुत अधिक उपयोग में आता है, निर्यात भी होता है। भारत में कई प्रकार के जो सागवान टीक हैं। उसकी खासियत यह है कि इसमें घुन कभी भी नहीं लगता। ये लकड़ी हल्की भी बहुत होती है और पानी में भी ख़राब नहीं होती। अगला प्रश्न है कि भारत में वर्तमान में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा पश्चिम बंगाल और चौथा झारखंड। तो इसका जो सही उत्तर है वो पश्चिम बंगाल है, तीसरा ऑप्शन। क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो है 146 लाख टन जो है इसका उत्पादन होता है और इसकी शस्य घनता भी बहुत अधिक है, यानी 2600 kg प्रति हेक्टेयर जो है उत्पादन होता है। अगला 10वां प्रश्न है कि भारत में विश्व जल संसाधनों का प्रतिशत कितना है? तो पहला है 2%, दूसरा 4%, तीसरा 6% और चौथा 8%। तो जो इसका सही उत्तर है वो 4% है, यानी जो टोटल जल संसाधन है उसका 4% भारत में अवस्थित है। अब चूँकि भारत मानसूनी जलवायु में अवस्थित है और विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा वाला क्षेत्र वो भी भारत में है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2050 तक भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा का कितना प्रतिशत बिजली आपूर्ति का लक्ष्य रखा है? तो पहला है 15%, दूसरा 25%, तीसरा 30%, चौथा 35%। तो जो इसका ऑप्शन दूसरा है 25% वो सही है, क्योंकि हम 2050 तक परमाणु ऊर्जा का जो बिजली है उसे हम 25% जो है उसका उत्पादन करेंगे। इससे आने वाले समय में कोयले पर भी जो है निर्भरता घटेगी। वर्तमान में ताप शक्ति का जो है वो अधिक हम यूज करते हैं। अगला 12वां प्रश्न है कि किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो पहला कांचीपुरम है, दूसरा कोयम्बटूर, तीसरा मदुरई और चौथा तूतीकोरन। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है कोयम्बटूर, क्योंकि सूती वस्त्र उत्पादन के लिए जो है या काफ़ी चर्चित है और तमिलनाडु के कई क्षेत्र जो है सूती वस्त्र के कारण जो है वही बहुत सी कपड़ा मिल है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम कब सड़कों को 4 श्रेणियों यानी राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़क एवं ग्रामीण सड़क में बांटा गया? तो पहला ऑप्शन है 1943 नागपुर योजना, दूसरा 1944 वर्धा योजना, तीसरा 1945 दिल्ली योजना और चौथा 1948 नागपुर योजना। तो जो इसका पहला ऑप्शन है 1943 नागपुर योजना, यानी बिफोर इंडिपेंडेंस जो है हमने इस पर कार्य शुरू किया था और या जो आज भी ये जो ग्रेडेशन चलते आया है वो 1943 का ही ग्रेडेशन है। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न कि धामरा समुद्री बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है, यह कहाँ अवस्थित है? पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा उड़ीसा, तीसरा कर्नाटक, चौथा महाराष्ट्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो उड़ीसा है, क्योंकि उड़ीसा का जो भद्रक जिला है यहाँ धामरा का जो है पोर्ट बनाया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में जो है हमारे आर्थिक संसाधनों को एक अच्छा फ्रेट कॉरिडोर सेंटर मिलेगा। और बड़े पैमाने पर जैसे गुजरात में मुंद्रा में किया जा रहा था उसी प्रकार धामरा में भी ये किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। अगला 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो पहला है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में नया स्वर्ण भंडार मिला है, दूसरा मध्य प्रदेश का पन्ना हीरा खान राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के स्वामित्व में है, तीसरा हजीरा बेसिन एवं कृष्णा गोदावरी बेसिन में पेट्रोलियम के नए कच्चे तत्व प्राप्त हुए हैं और चौथा झारखंड का जादूगोड़ा यूरेनियम के उत्पादन के लिए चर्चित है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है, क्योंकि हजीरा बेसिन और कृष्णा गोदावरी बेसिन पेट्रोलियम के लिए नहीं बल्कि प्राकृतिक गैस के लिए जो है इसके नवीन खोज हुए हैं और यह काम भी चल रहा है। तो इस प्रकार तीसरा ऑप्शन असत्य है जो सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में पोल्ट्री के अंतर्गत कुक्कुट की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? पहला पंजाब, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश, जहाँ सबसे अधिक कुक्कुट है और अंडा उत्पादन में भी यह अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, आधुनिक ऊनी वस्त्र की शुरुआत कानपुर में 1876 ब्रैकेट लाल इमली में शुरू हुई। दूसरा, ऊनी वस्त्र उद्योग मुख्यतः पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में है। तीसरा, सबसे अधिक ऊनी वस्त्र की फैक्ट्रियां पंजाब में हैं और चौथा, सबसे अधिक ऊनी वस्त्र की फैक्ट्रियां महाराष्ट्र में। तो जो इसका असत्य है वो तीसरा ऑप्शन है, जो सबसे अधिक ऊनी वस्त्र की फैक्ट्रियां पंजाब में है।
तो सबसे अधिक जो ऊनी वस्त्र की फैक्ट्रियां हैं वो पंजाब में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में हैं। तो महाराष्ट्र में कुल 45 फैक्ट्रियां हैं, क्योंकि उत्पादन बहुत अधिक होता है। अगला ऑप्शन है 18 प्रश्न है कि आधुनिक तरीके से लौह इस्पात उत्पादित करने का पहला प्रयास कब और कहाँ हुआ। 18वां प्रश्न है कि आधुनिक तरीके से लौह इस्पात उत्पादित करने का पहला प्रयास कब और कहाँ हुआ। तो पहला ऑप्शन है 1830 पुटानवा चेन्नई, दूसरा 1841 कुल्टी बंगाल, तीसरा 1907 टाटानगर झारखंड, चौथा 1874 भद्रावती कर्नाटक। तो इसका जो सही जो ऑप्शन है वो पहला है 1830 पुटानवा चेन्नई में। तो पहली बार जो यहाँ प्रयास किया गया था वो प्रगलन काठ कोयला से किया जाता था ढलाई द्वारा, हालांकि यह असफल हुआ। और बाद में 1874 में बंगाल आयरन वर्क्स जो कुल्टी में है वहाँ पहला प्रथम सफल प्रयास भी हुआ, और उसके बाद निजी तौर पर 1907 में जो है टाटानगर में इसका उत्पादन हुआ। तो इसका जो पहला ऑप्शन है 1830 पुटानवा चेन्नई वो सही है। तो इस प्रकार के प्रश्न में आप अधिक उतावला ना हो, उसको अक्षरशः पढ़ें, क्योंकि बहुत बार दिमाग में हमारे बैठा रहता है कि टाटानगर में सबसे पहला उत्पादन हुआ, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है आपको कि पहला प्रयास कब हुआ। तो वो सफल भी हो सकता है या असफल भी हो सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत का लाख उद्योग में कितना स्थान है। तो पहला है प्रथम, दूसरा द्वितीय, तीसरा तृतीय, चौथा चतुर्थ। तो इसका जो सही उत्तर है वो तृतीय है, कि भारत का जो विश्व में लाख उद्योग में स्थान जो है वो तीसरा है, और पहला जो है थाईलैंड है, दूसरा मलेशिया है और तीसरा में भारत है। तो लाख उद्योग का जो एक कीड़ा होता है जो रेजिन है एक्चुअली, और उस कीड़े के स्राव से, जो लेका कीड़ा है उसके स्राव से जो है ये निकलता है, और इससे 85% लाख जो है वो भारत निर्यात करता है। छपाई में, फिर दवाई में, फिर रंग में, बहुत सारी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा मिलान गलत है। तो पहला भारतीय कुटीर उद्योग बोर्ड 1948, दूसरा केंद्रीय रेशम बोर्ड 1949, तीसरा भारतीय दस्तकारी निगम 2005, चौथा भारतीय हथकरघा बोर्ड 1952। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है भारतीय दस्तकारी निगम 2005 वो गलत है, क्योंकि भारतीय दस्तकारी निगम 1958 में ही बनाया गया था।